ज़्यादातर लोगों को सेल्फ लव का मतलब लगता है कि अपने आप से प्यार करना और अपने आप को संतुष्टि देना। पार्लर में समय बिताया, सेल्फ लव है। मीठा खाने का मन किया, चॉकलेट खा ली, सेल्फ लव है। मेरा जो करने का मन है मैं वो कर रहा हूँ, सेल्फ लव है। लेकिन ये सेल्फ लव में सेल्फ कौन है? सेल्फ लव में सेल्फ ये बॉडी नहीं है। सेल्फ लव में सेल्फ मेरा हायर सेल्फ है, मेरी चेतना है। मैं अक्सर ये बात बोलता हूं कि जो लोग स्वार्थी हो जाते हैं उनको हमारे समाज में गलत बोला जाता है कि ये बहुत स्वार्थी है, सेल्फिश है। लेकिन ये दुनिया का सबसे खूबसूरत शब्द था। इसके संधि विच्छेद करो तो दो शब्द निकलते हैं इसमें, एक स्वयं और एक अर्थ। जिसने स्वयं का अर्थ जाना कि मैं कौन हूं, तो ये जो मतलब सेल्फिश होना है ना, ये एक्चुअल में खुद का अर्थ जानना है। तो जब मैं अपना अर्थ जानता हूं कि मैं कौन हूं, श्री कृष्ण बोलते हैं कि तुम वो परम चेतना हो। तो बोलने से तो मुझे समझ में नहीं आता है, तो मुझे सिंपल कोरी बातें लगती हैं। लेकिन जब मैं उनकी बताई हुई चीज़ों को प्रैक्टिस करता हूं, जब वो कहते हैं कि योगी का असली अर्थ क्या है, जब वो कहते हैं कि अध्यात्म, अधि, आत्मन, आत्मन मेरा ट्रू सेल्फ, अधि मीन्स हायर, जब मैं अपने उस हायर ट्रू सेल्फ से मिलता हूं तो मैं अपनी उस चेतना को पहचान पाता हूं। तो मुझे लगता है कि जब ये हम उस जर्नी पे चलते हैं कि मैं अपने उस हायर वर्जन को पहचान पाऊं, तो हम इसको भी सार्थक कर पाते हैं। तो मुझे ये शुरू में मुझे भी नहीं पता था, मुझे भी लगता था कि ये कोरा ज्ञान है, कोरी बातें हैं, ये सब बिल्कुल ऐसे ही होता है। लेकिन जब मैंने इन चीज़ों को अपनाया और मैंने देखा कि अपने अंदर से वो चीज़ें जब निकलती हैं तो जीवन में बदलाव लाती हैं, तो वही यहाँ पर भी लागू होता है पूरा का पूरा, कि हम जैसे जैसे अपने कंफर्ट जोन को छोड़ के आगे बढ़ते हैं, हम जैसे जैसे अपने हायर वर्जन से मिलते हैं, हम जैसे जैसे वो प्रैक्टिसेस करते हैं जो हमको फियर से दूर लेकर के जाती हैं, तो हम अपने ट्रू सेल्फ को पहचान पाते हैं। तो क्या आपको ऐसा लगता है कि अपने कंफर्ट जोन को ना तोड़ने में सेल्फ लिमिटिंग बिलीफ भी कोई बड़ा काम करते हैं? मुझे लगता है कि सेल्फ लिमिटिंग बिलीफ्स ही सबसे बड़ा काम करते हैं। क्योंकि अगर हमने जैसे अभी सेल्फ लव की बात की कि एक्चुअल में सेल्फ लव क्या है, सेल्फ से मोहब्बत करना। हम अपने ट्रू सेल्फ को तो पहचाने पहले कि ट्रू मोहब्बत का मतलब क्या, इस कपड़े से मोहब्बत करना, इस बॉडी से मोहब्बत करना, या जो मेरी चेतना है उससे मोहब्बत करना। ठीक वैसे ही अगर इसके नेक्स्ट स्टेप पर आए तो मेरी चेतना मेरे उन सेल्फ लिमिटिंग बिलीफ्स के साथ बंद करके नहीं रहना चाहती, वो हमेशा ग्रो करना चाहती है। इसीलिए चेतना का कंपैरिजन अग्नि से किया गया है कि जिस तरह से अग्नि ग्रेविटेशनल लॉज को नहीं मानती, ऊपर उठती है, आपकी चेतना भी हमेशा ऊपर उठती है। लेकिन मेरे बिलीफ्स कि मैं ये नहीं कर सकता, अरे भैया जितने चादर उतनी पैर पसारो, अरे तुम तो स्टेज पर अच्छा नहीं बोल सकते, अरे मेरे पास तो काम करने के लिए पैसे नहीं है, ये क्या है? सब सेल्फ लिमिटिंग बिलीफ्स हैं। ये सेल्फ लिमिटिंग बिलीफ्स हमें उसी कंफर्ट जोन में रहते हैं कि ठीक है, तुम स्टेज पर नहीं बोल सकते, बैठे रहो, तुम सेल्स नहीं कर सकते, बैठे रहो, तुम पॉडकास्ट में नहीं आ सकते, बैठे रहो। ग्रोथ कहां से होगी जीवन में? ग्रोथ तब होगी जब मेरे ये जो बिलीफ्स जो मुझे रोके हुए हैं किसी काम को करने से, इनको मैं एलिवेटेड बिलीफ्स में कन्वर्ट करूंगा, उन बिलीफ्स में जो मुझे आगे की तरफ बढ़ाएं। यानी एक बिलीफ ये है कि कितनी मुश्किल कुछ भी हो जाए, वो था ना मूवी कौन सी थी, वो बोलता है जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। कहां से आता है? कहां? अगर उसके पास कोई बड़ा रीजन ना होता, अगर वजह ना होती, तो क्या वो ये काम करता? वो तो आराम से अपने काम पर तो तब तक तो सेल्फ लिमिटिंग बिलीफ था, तब तक तो उसको पता भी नहीं था कि मेरे अंदर इतनी बड़ी ताकत है। हनुमान जी को इतना बड़ा लक्ष्य ना दिया जाता, उनको पता ना होता कि श्री राम ने मुझे यह कार्य दिया है, जामवंत उनको समझाते ना कि किसके लिए काम करने वाले हो, तो क्या हनुमान जी वो काम कर पाते? उनको तो लग रहा था मैं तो एक छलांग लगा के 10 फुट दूर जा सकता हूं। उनको बताया कि तुम ये नहीं हो, तुम वो हो जो सूर्य को भी निगल सकता है। तो वो एक असली जो हमारा हायर वर्जन है, जो मेरा ट्रू सेल्फ है, उससे जब आपका परिचय होता है ना, तो वो परिचय जो है वो आपको एक्चुअल सेल्फ लव में लेके जाता है, और वो परिचय आपको इस जर्नी पे डालता है कि आप जो है अपने सेल्फ लिमिटिंग बिलीफ्स को छोड़ो और आप आगे बढ़ो। और ये तभी आएगा जब अंडा अंदर से टूटेगा और ग्रोथ की तरफ जाएगा, ग्रोथ की तरफ बढ़। नहीं तो अगर आपका कितना भी सेल्फ लिमिटिंग बिलीफ है और उसको लेकर के मैं आपको मोटिवेट करता रहूं कि नहीं यार तुम कर सकते हो, तुम कर सकते हो, आपको जब तक मैं मोटिवेट कर रहा हूं तब तक तो ये बढ़िया काम करेगा। लेकिन उसके बाद जो बिलीफ है, जो हमारे सबकॉन्शियस में हमारी प्रोग्रामिंग है, वो तो वापस आएगी ना, आपकी हैबिट वापस आएगी ना, आपका नजरिया वापस आएगा ना, आपका माइंडसेट वापस आएगा। उसको तो हमने नहीं बदला। हम किस पे काम कर रहे हैं? कॉन्शियस पे। बदलना किसको था? सबकॉन्शियस पे। बिलीफ्स कहां पड़े हैं? सबकॉन्शियस में। लिमिट कौन कर रहा है? सबकॉन्शियस। तो जब हम अंतःकरण पढ़ते हैं, हम उसमें देखते हैं कि 4 चीजें आती हैं: मन, बुद्धि, चेतना और अहंकार। मैं आपको कुछ भी समझा रहा हूं, बुद्धि को समझ आएगा। असल में तो चेतना से जब वो चीज
मैं बाहर से जब समझा रहा हूं ना, तो बाहर सबसे पहले मन आता, ये बुद्धि आती है, बुद्धि को मैंने समझा दिया। लेकिन जब मैं अंदर से समझाने की कोशिश करता हूं तो सबसे पहले चेतना आती है, और चेतना से मन समझता है, बुद्धि से मन नहीं समझता है। वापस एग्जांपल लें सिगरेट के पैकेट का, क्या बुद्धि को समझ में नहीं आ रहा कि ये दिस इज इंजूरियस टू माई हेल्थ? आ रहा है, क्या लिखा ही है उसके ऊपर, फोटो भी प्रिंट की हुई है अब तो, दिखाने के लिए कि मुंह में क्या हो सकता है। बुद्धि को तो पूरा समझ में आ रहा है, लेकिन बुद्धि क्या मन को कन्विंस कर पा रही है? नहीं कर पाती। बुद्धि कर ही नहीं पाती। बुद्धि के पास एक लिमिटेड कैपेसिटी है, वो इस शरीर के साथ जुड़ के बड़े थोड़े समय की, थोड़े कालखंड की, कुछ वर्षों की बुद्धि है। चेतना अनंत है, जन्मों जन्मों को उसने देखा है, हर एक के व्यक्ति के, क्योंकि चेतना चैतन्य है। उसने आपके जीवन को भी देखा है, मेरे जीवन को भी देखा है, प्रशांत के जीवन को भी देखा है। तो वो चेतना से जब कुछ चीज मन को समझाई जाती है तो मन को समझ आती है। इसलिए हम लोग डीप मेडिटेशंस में, डीप प्रैक्टिसेस में, डीप विजुअलाइजेशंस में जाते हैं, ताकि चेतना का स्तर ऊपर उठे और वो टक्कर मारे हमारे मन को, और मन फिर बुद्धि को समझाए। तो ये इस तरह से काम करता है। तो जब ये चीज़ें होती हैं तो एक्चुअल में उस सेल्फ लिमिटिंग बिलीफ जो है खत्म होते हैं और इंसान आगे की तरफ बढ़ता है। लेकिन प्रैक्टिसेस बाहर से अंदर की तरफ ना हो, बुद्धि मन को ना समझाए, बल्कि चेतना मन को समझाए, और फिर मन जो है, बुद्धि और मन जब ये दोनों मिल जाते हैं तो फिर वो इतिहास रच देते हैं और कोई सेल्फ लिमिटिंग बिलीफ उन्हें रोक नहीं सकता है।